कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। जो भी सरकार बनेंगी अभी वो सरकार में हरियाणा जन सेवक पार्टी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। अगर हम बात करें तमाम गठबंधनों की, इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ हो गया है और अभी बलराज कुंडू किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? हमने निर्णय लिया है 10-12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कोई हमारे एजेंडे पे, हमारे मैनिफेस्टो पे कोई अगर उस पर बात बनती है तो हम जरूर लड़ेंगे। बलराज कुंडू हमेशा कहते थे कि परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठना है। इस टाइप की बातें जो फैलाई जा रही है वो वाहियात की बातें हैं। बीजेपी में नहीं है क्या? बाप बेटे नहीं है क्या? जी। आज सबके उनको बच्चों नहीं हो, किस पार्टी के अंदर नहीं है? बलराज कुंडू इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि अगर विनेश फोगाट आती है तो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने की बजाय उनको लड़वा देंगे। 100%, 1000%। सोच लीजिए मैं बगैर सोचे कोई बात नहीं करता। बलराज कुंडू समाज सेवा के उद्देश्य से पॉलिटिक्स में आए थे जी, फिर विधायक बने, अब पार्टी खड़ी करके मुख्यमंत्री बनने का इरादा है। बलराज कुंडू अगर ये सोच लेता है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करूं, इस लूट और झूठ की राजनीति से इस प्रदेश को बचाऊं और अपने युवाओं का भविष्य के बारे में कुछ ऐसे काम करूं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, तो ये सोचना गलत है। बलराज कुंडू को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो बलराज कुंडू किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ? जो अच्छी उससे सरकार चलाएगा उसके साथ जाकर प्रदेश की भलाई और प्रदेश के आगे ले जाने के, प्रदेश के युवा के लिए काम करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अच्छे काम किए थे या फिर अब नायब सैनी ने लगातार जो घोषणाओं की झड़ी लगाई है उनके राज में? नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए बेचारे ने, उसको पता ही नहीं क्या काम। पिछले 5 सालों में आपको ऐसी क्या टीस है जो आपके मन में रह गई और अब आप आने वाले 5 सालों में महम के लिए या पूरे हरियाणा के लिए करना चाहते हैं? मेरी तो सारी टीस बाकी है, हुआ ही क्या है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें, विधानसभा की अगर हम बात करें, एक ही ऐसा चेहरा होता था जो हमेशा जनता की आवाज बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महम से विधायक बलराज कुंडू की। बलराज जी स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद अजय भाई। बलराज जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है जी, और अब एक बार फिर आप चुनावी मैदान में उतर गए और इस बार आप अकेले नहीं बल्कि तमाम लोगों को साथ में लेके उतरने का मन बनाया है। क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ सोचा इसके लिए? प्लान यही है कि अब की बार 2024 में हमारी हरियाणा जन सेवक पार्टी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएगी और हरियाणा विधानसभा में जनता के मुद्दों के लिए एक मजबूती से सरकार को जो है ना काम करने में मजबूर करने का लिए काम करेगी। उसी के तहत हमने निर्णय लिया है। अभी एकदम से मैं ये नहीं कहता मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हूँ जी, लेकिन ये जरूर है हम 10-12 सीटों 15 सीटों तक चुनाव लड़ने का एजेंडा लेकर हमने तैयार की सारी रूपरेखा और हरियाणा जन सेवक पार्टी के तहत जन सेवा की सोच के लोगों को हम इस विधानसभा में लेके जाएंगे। और अब की बार मैं इस बात की आपको दावे के साथ कहता हूँ जी कि जो भी सरकार बनेगी अभी वो सरकार हरियाणा जन सेवक पार्टी के समर्थन के बगैर नहीं बनेगी। जी, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई उत्साहित वाली बात है। 5 सीटें कांग्रेस ने जीती, 5 सीटें बीजेपी ने जीती जी, लेकिन उसमें विधानसभा का अगर आकलन आप करेंगे जी तो उसमें आप देखिए 40 सीटें बीजेपी जीती है जी, 43 सीट कांग्रेस जीती है, 1 सीट पे आम आदमी पार्टी जीती
जी। तो उस आकलन से अगर आप देखें तो पलड़ा, लेकिन जो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, ये इस चुनाव में और उस चुनाव में बहुत एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जी। लोकसभा का चुनाव वो देश के मुद्दे पर लड़ा गया था और वो लड़ा गया था जनता और सरकार के बीच में। ये 5 सीटें जो आई हैं, ये जनता का रोष था केंद्र सरकार के प्रति, चाहे वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जी, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, आरक्षण की बात करें, आप जिस प्रकार की नीतियां प्रदेश में हर वर्ग के साथ को, जो प्रदेश सरकार की नीतियों ने जो लाठियां मारी, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे बेटियां हों, चाहे नर्स हों, चाहे तमाम कर्मचारी के ऊपर जिस प्रकार का वो हुआ, सरपंच हों, किसी को छोड़ा ही तो नहीं, खिलाड़ी हों, हर वर्ग को सरकार ने पीड़ित और परेशान किया, उनके ऊपर दमनकारी तरीके से जो है ना अत्याचार करने का काम किया। तो वो लोकसभा चुनाव उनके अगेंस्ट था। ये चुनाव, इसमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, इसमें अलग इंटरेस्ट होते हैं, स्थानीय लोगों के अपने प्रतिनिधि होते हैं जी, जिनको टिकटें नहीं मिलती, स्थानीय जनसेवा की सोच वाले लोग होते हैं जी, जो लोगों के बीच में रहते हैं, और उन लोगों को टिकटें इस पार्टी एक ही देगी। बहुत सारे लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये चुनाव और उस चुनाव में बहुत जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। वो सिर्फ 2 पार्टी भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ा गया चुनाव था जी। वहीं अगर हम कांग्रेस के टिकट के दावेदारों की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। वही बात मैं कह रहा था ना, आज एक हल्के की अगर बात करें तो 85, 86, 100 लोगों ने आवेदन किए हैं जी। 35, 40, 30, 35 तो आम जो है ना बहुत सारे विधानसभा में, तो वो लोग हैं ना लाइन में खड़े हैं जी। तो वो लोग जो है चुनाव लड़ेंगे, उनमें से कोई इंडिपेंडेंट लड़ेगा, कोई किसी पार्टी में जाएगा, तो वो एक अलग सीन, अलग जो सिनेरियो बनेगा इस चुनाव के अंदर जी। वहीं अगर हम बात करें तमाम गठबंधनों की, इनेलो का गठबंधन बीएसपी के साथ हो गया है और अभी बलराज कुंडू किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं? चलो लेट अस सी। हम गठबंधन के भरोसे नहीं बैठे हैं जी। हम जरूर, हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारा कोई उस पर ये नहीं कि गठबंधन होगा तब हम चुनाव लड़ेंगे। हमने निर्णय लिया है, हम 10-12 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन कोई हमारे एजेंडे पे, हमारे मैनिफेस्टो पे कोई अगर उस पर बात बनती है तो हम जरूर लड़ेंगे, नहीं तो हम अपनी हरियाणा जनसेवक पार्टी से 10, 12, 15 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अच्छे कैंडिडेट्स को उतारेंगे और निश्चित रूप से इस 2024 की विधानसभा में हरियाणा जनसेवक पार्टी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। हरियाणा विधानसभा की जो भी सरकार बनेगी उस सरकार में मजबूती की भागीदारी के साथ में रहेगी। बलराज कुंडू हमेशा कहते थे कि परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठना है। देखिए, जब स्टार्टिंग होती है कई चीज़ों को देख के आज भरोसा नहीं है जी। लोग इतने उसमें आ गए हैं कि किसी पे भरोसा करना, तो ये चीज़ें स्टार्टिंग के लिए कुछ, आज भी मैं उस पर वो हूँ, लेकिन कई चीज़ों को लेके टैकल करना। आज हर कांग्रेस पार्टी में वो नहीं क्या जी। आज जो है आम आदमी पार्टी कहते तो केजरीवाल जी की वाइफ नहीं आ गई क्या जी। तो इस टाइप की बातें जो फैलाई जा रही है वो वाहियात की बातें हैं। बीजेपी में नहीं है क्या, बाप बेटे नहीं है क्या जी। आज सबके उनको बच्चों नहीं, किस पार्टी के अंदर नहीं है? कांग्रेस पार्टी में हुड्डा साहब और दीपेंद्र नहीं है क्या? आज इस प्रकार के सवालात खड़े करके नए आने वाले लोगों को जो है ना बदनाम करने की महज एक बात है। तो क्या लगता है चौटाला परिवार कोई कर, मुझे कोई फर्क नहीं इस बातों की, मैं जाना ही नहीं चाहता जी। आज मुद्दे की बात करो, आज जिस प्रकार के से लोग त्रास्त और पीड़ित हैं जी, आज मेरी लड़ाई उसके खिलाफ है, इस सिस्टम और प्रथा के खिलाफ है। ये चाटुकार लोगों को जो अनविलिंगलेस लोग जो डिजर्व नहीं करते जी, ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर जो ना टिकट थमा दी जाती है। मेरी लड़ाई उस पर, उसके सिस्टम के खिलाफ जी।
बलराज कुंडू ने मुहिम से शुरुआत की थी समाज सेवा की जी, और वो मुहिम से समाज सेवा आज पूरे हरियाणा में फैल गई है। आपको देख के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो उसका असर हुआ ना, जो बसें शुरू कर रहे हैं। आज मैं जो बलराज कुंडू ने जो पहल की जन सेवा की जी, वो चाहे किसी सोच के तहत कितने लोगों ने की होगी ना शुरू। जी, मेरी वो एक चिंगारी, वो चिंगारी मैं यही लोगों को अवेयर करने के लिए, मेरी इन बसों से वो नहीं, लेकिन उस मेरी इन बसों ने, इन बसों की जरूरत पूरे प्रदेश की बेटियों को है। लेकिन इस सोच के तहत ये राजनीतिक लोग काम ही नहीं कर रहे थे। मेरी उस सोच ने कितना बदलाव लाया, आज कितनी विधानसभाओं में लोगों को मजबूर कर दिया बसें चलाने के लिए। बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं, तीर्थ पे ले जाने लगे, लड़कियों को भी भेजने लगे, आपने तीर्थ पे ले जाने लगे। आज जो है ना, और जन सेवा के लोगों के बीच में सामाजिक कारण काम करने लगे। मैंने एक परिवर्तन लाया ना जी, एक बहुत बड़ा चीज आपको आज प्रदेश में देखने को मिल रही है। मैं यही तो चाहता हूँ। मेरी ये बसें चलने से कुछ समाधान नहीं होता, बसें तो पूरे हरियाणा की हजारों बसें चाहिए, जो बलराज कुंडू नहीं चला सकता। सरकार जब तक ऐसे लोगों की नहीं आएगी, जब तक ऐसे विजन और सोच के जो जनता के लिए काम करें, मेरा उद्देश्य वो है। और इस उद्देश्य में मेरी इस पहल ने आज खुद हर व्यक्ति मानता है जी। कहीं भी कोई प्रदेश के अंदर कोई नेता अगर इस प्रकार की पहल करता है, को बस चलाता है, लड़कियों के लिए चलाता है, तीर्थ के लिए, तो बलराज कुंडू का जिक्र जरूर आता है कि बलराज कुंडू को देख के शुरुआत हुई थी। तो यही तो बदलाव चाहिए ना। आज की परिवर्तन, आज समय की पुकार है। ये धनबल वाले ताकतवर लोग बन चुके हैं बहुत बड़े, इसलिए नए लोगों को जब सामने आते हैं उनको तरह तरह की बातों से बदनाम करने का काम करते हैं। तो कभी पहले मेरे को बीजेपी की बी टीम के प्रचार हुआ जी, मैं अगर बीजेपी की बी टीम होता तो इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता, मेरे भाइयों के परिवार को जेल में क्यों डाला जाता, मेरे कामों भी इतने बड़े वो क्यों किए जाते। वो बात लोगों को हजम नहीं हुई तो एक नया सगुफा छोड़ दिया। अरे अगर मैं कोई मुस्लिम आज किस पे बिलीव करके वो करें, आज लोगों का ऐसा ये पॉलिटिकल में जो के जो लोग हैं इनमें से लोग छानना कोई आसान काम नहीं। और मैंने तो फिर भी वो किया है। मैं तो आज भी आपके सामने कहता हूँ, अगर विनेश फोगाट आती है वहाँ में चुनाव लड़ाने को, तो मैं अपनी बीवी को उसकी सपोर्ट में खड़ा करके तो लड़ाने को तैयार हूँ ना। मैं अच्छी सोच, अच्छे विजन को जो है ना लेकर चल रहा हूँ। मेरे लिए उद्देश्य, मतलब बलराज कुंडू इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं कि अगर विनेश फोगाट आती है तो अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने की बजाय उनको लड़वा देंगे। 100%, 1000%। सोच लीजिए। मैं बगैर सोचे कोई बात नहीं करता, इसलिए जो भी करता हूँ पूरी आत्मा और विवेक के साथ करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो लालसा और वो ध्रुतपन नहीं है जी। मैं इस प्रदेश को आगे, इस प्रदेश में जो जिस प्रकार की नीतियाँ जो आज हमारे युवाओं के साथ हो रहा है, वो दर्द है मेरे दिल में जी। और मेरी लड़ाई इस सिस्टम के खिलाफ है जिसने आज मेरे प्रदेश का ये हालात खड़े कर दिए। आज मेरा प्रदेश का युवा बेरोजगारी की ऐसी जंजीर में जकड़ता जा रहा है जिससे उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है, नशे और अपराध में जा रहा है। आज मेरी लड़ाई उस तंत्र के खिलाफ है कि इन बच्चों का, इन युवाओं का भविष्य कैसे बचा पाऊँ। उसके लिए ऐसे लोग उस विधानसभा में पहुँचे हैं, मेरी लड़ाई इसके लिए है। लेकिन आज इस राजनीतिक लोगों का इतना बड़ा सिंडिकेट कि नए आदमी का सर्वाइव, मैं इस प्रदेश के लोगों से मांगता हूँ, मुझे दो ना ऐसे लोग, मुझे ऐसे अपने बेटा बेटी दो जो इस के लालची ना हो, जो पद पाने के, एमएलए मंत्री बनने की लालसा ना रखते हों, जिसके दिल में जज्बात हो कुछ कर गुजरने का, जो स्वार्थी ना हो, जो कुर्सी पकड़ के चिपकने वाले ना हो जी, जिनका उद्देश्य सिर्फ इस प्रदेश की भलाई के लिए हो। तो उस सोच को एक परिवर्तन की सोच लेकर मैं राजनीति में आया हूँ, लोगों को अवेयर और जगाने के लिए। बलराज कुंडू समाज सेवा के उद्देश्य से पॉलिटिक्स में आए थे जी, फिर विधायक बने, अब पार्टी खड़ी करके मुख्यमंत्री बनने का इरादा है। क्यों नहीं बन सकता मैं? मुख्यमंत्री बनाने का अधिकार ही नहीं को है। आप क्यों नहीं कर?
मैं आज जिसमें आया हूँ, मैं चाहता तो मैं भी इनकी तरह हजारों करोड़ रुपए कमा लेता, CLU लेके आता, गोपाल कांडा की तरह बड़ी बड़ी वो करता। लेकिन बलराज कुंडू ने अपने आप को प्रूव किया है, इस 5 साल होने को जा रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री वही बन सकते हैं? क्या ये चंद परिवार के लोग बन सकते हैं? एक आम फौजी का किसान के घर में पैदा हुआ, एक सच्ची सोच और जन सेवा का जज्बा लेकर लड़ाई लड़ने वाला कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? ये विडंबना क्यों है? ये सवाल क्यों है? मैं आपसे पूछता हूँ। हर कोई ये हर किसी को अधिकार है जी, अच्छी सोच वाला क्यों नहीं ये सपना ये सोच सकता मैं मुख्यमंत्री बनूं? मैं सोचता हूँ मैं गुनाह कर रहा हूँ। बलराज कुंडू अगर ये सोच लेता है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर प्रदेश की सेवा करूं, इस लूट और झूठ की राजनीति से इस प्रदेश को बचाऊं और अपने युवाओं का भविष्य के बारे में कुछ ऐसे काम करूं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, तो ये सोचना गलत है क्या? राजनीति में कुछ भी सोचना गलत नहीं होता, और वास्तव में जब सोच सामाजिक हो तो और भी बड़ी बात होती है। लेकिन कुंडू साहब, लेकिन उसका ये कहना कि क्या मुख्यमंत्री बनने का सपना, ये सवाल में उस सोच में कितना फर्क है, कितना बड़ा उसके ऊपर एक कटाक्ष है उस सोच के ऊपर। जी, बलराज कुंडू जैसे कह रहे हैं कि हम सरकार के अंदर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा निभाएंगे अब की बार 2024 के और मैं दिखाऊंगा पिछले लोगों की तरह नहीं, जिनके बलबूते की सरकार थी लेकिन उसका फायदा उन्होंने अपने लिए किया। बलराज कुंडू ऐसा वक्ता है तो आपको दिखाएगा कि सरकार को किस प्रकार से मजबूर करता हूं मैं काम करवाने के लिए। तो क्योंकि बलराज कुंडू अपना घर भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां इकट्ठे करने का काम नहीं करेगा, इस प्रदेश के युवा उनके बेटा बेटी के भविष्य के लिए काम करेगा। बलराज कुंडू को अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है तो बलराज कुंडू किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ या कांग्रेस पार्टी के साथ? देखिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि आज की डेट में अपर हैंड कांग्रेस का है जी, ठीक है। तो आज की डेट में जिस प्रकार का सिनेरियो सामने नजर आ रहा है, 40, 42, 44 सीटें पे कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में आएगी जी। बीजेपी का नंबर आज 30 के नियर अबाउट है। ये बीजेपी के कोर अंदर के लोग बहुत बता रहे हैं जी। तो बीच की जो सीटें हैं वो सीटें जो है ना उसका निर्णय करेगी। हम निश्चित रूप से सरकार जो अच्छी उससे सरकार चलाएगा उसके साथ जाकर प्रदेश की भलाई और प्रदेश के आगे ले जाने के, प्रदेश के युवा के लिए काम कराएगा। कुछ लोग ऐसे भी चर्चाएं चला रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ और बाकी तमाम पार्टियां एक ही मंच के नीचे आ सकती हैं। देखिए, समय की पुकार अगर एक किसी एजेंडे पे बात बनती है तो आने में कोई बुराई भी नहीं मानता मैं। अगर अच्छी सोच के साथ, प्रदेश को बचाने की सोच के साथ कोई कदम बढ़ाया जाए तो इसमें निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ऐसी मानसिकता ना हो जो स्वार्थ के लिए हो। वास्तव में अगर प्रदेश हित में कोई एजेंडा बनता है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। एक ही दिन में जननायक जनता पार्टी को छोड़ने वाले विधायकों ने रिकॉर्ड बना दिया। देखिए, झूठे सपने दिखाकर आप एक बार ही आगे बढ़ सकते हो। जनता जो है अब अवेयर होती जा रही है, तो एक बार के जो झूठे सपने दिखाकर लोगों के सामने असलियत आ गई ना जी, तो वो सारी उस चीज का नतीजा है। और इस प्रकार के लोग आज क्यों छोड़ रहे हैं? अगर वो इतने अच्छे तो पहले क्यों नहीं छोड़े? जब मेरे प्रदेश का किसान सड़कों में बैठा था, क्यों नहीं आए उसके साथ वो खड़े हुए? ऐसी अब छोड़ना से कोई हासिल होने वाला नहीं है। ये सब लोग दूसरे दलों में जाकर टिकट के लालच में ये सब कर रहे हैं। बलराज कुंडू को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा में से मजबूत कौन लगता है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल मामला है जी। मैंने कोई उनकी नूरा कुश्ती का आकलन नहीं किया है जी। कि कौन ताकतवर है। ये राजनीति है, इस राजनीति में सब अपने अपने दाव चल रहे हैं। सबको जो है ना अपनी और अपने बेटों की फिक्र है,
तो उसका आकलन तो कांग्रेस पार्टी करेगी, उनमें ताकतवर कौन है। मेरी तो दोनों के लिए बेस्ट विशेष है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि सब अपने इस प्रदेश की चिंता करें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अच्छे काम किए थे, या फिर अब नायब सैनी ने लगातार जो घोषणाओं की झड़ी लगाई है उनके राज में? देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने जो काम किए, बेचारे ने उसको पता ही नहीं क्या काम। अब घोषणाओं से जो ना, घोषणाओं का टाइम जा चुका है। बहुत सारी घोषणाएं लोगों ने पीछे देकर उसको झेल चुके हैं। अब घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला। जो 9.5 साल जो इस प्रदेश ने भुगता है, प्रदेश के जो नेता थे बीजेपी के थोपे हुए जी, वो जनता के नेता नहीं थे। जनता का दर्द नहीं मालूम था उनको। वो अहंकार और सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उनको पता ही नहीं कि तुमने प्रदेश को आज किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। कौन साहब, अंतिम सवाल जी, पिछले 5 सालों में आपको ऐसी क्या टीस है जो आपके मन में रह गई, और अब आप आने वाले 5 सालों में महम के लिए या पूरे हरियाणा के लिए करना चाहते हैं? मेरी तो सारी टीस बाकी है। हुआ ही क्या है, मेरे को टीस है आज एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क हो गया है। आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ने इस प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। आज अपराध में, भ्रष्टाचार में, हर कोई एक चीज़ तो बताओ जहाँ पे जो है ना, आज मेरे प्रदेश के खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं उनका क्या हाल है। जो झंडा देश का ऊंचा करके वर्ल्ड में नाम करके आते हैं उनका क्या हाल है। कोई ऐसी चीज़ तो बताओ ना जिससे मैं ये कर सकूँ, ये हो गया और ये हुआ। अभी तो सब कुछ ही बाकी है। एक तड़प दर्द कुछ करने की वो तो दिल में है ही अभी। जी बिल्कुल, ये थे बलराज कुंडू, जिनकी जुबानी हमने आपको सुनवाया कि कितना दर्द आज भी इनके सीने में है। जो विजन ये लेके राजनीति में आए थे, उस विजन को अभी तक ये पूरा करना तो दूर की बात, उसको अभी टच भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि जब तमाम राजनीतिक लोग जो अपने पूर्वजों के नाम पर लगातार अनेक वर्षों से राजनीति में मलाई चाटते आ रहे हैं, मलाई खाते आ रहे हैं, तो भला समाज सेवा करके बलराज कुंडू क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी साफ तौर से कहना है कि 2024 की जो सरकार बनेगी उसमें बलराज कुंडू और उनकी पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलेगा। अब देखना यह होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता किसको सिर आंखों पर बैठाती है और किसके सिर पर चौधर का ताज सजता है। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत, बलराज कुंडू जी को इजाजत। नमस्कार।